दोस्तों नमस्कार। अभी अमेजन प्राइम वीडियो पर एक फिल्म आई है, सरदार उधम सिंह। कुछ दिनों पहले ही मैं ये फिल्म देख चुका हूँ और फिल्म को देखने के बाद मेरे मन में कुछ सवालात हैं, कुछ विचार हैं, जिनको लेकर कुछ अपनी बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। अम, हम जैसे लोग जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ, जालियांवाला बाग जैसी घटना को लेकर क्या सोचते हैं, उसके मर्ग तक हम किस हद तक पहुंच पाते हैं। जिनका भी जन्म स्वतंत्रता आंदोलन के बाद हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता की जो लड़ाइयाँ हैं उसको देखा नहीं है, वे लोग जालियांवाला बाग जैसी घटनाओं को सुन करके पढ़ कर ही उसको समराइज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, उसका जो मर्म है, उसकी जो पीड़ा है, हम उस तरह महसूस नहीं कर सकते जिस तरह उस देखे हुए यथार्थ को, उस भोगे हुए यथार्थ को कोई महसूस कर सकता है। तो यह जो फिल्म है जिसके नायक उधम सिंह हैं, उधम सिंह ने अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, अपनी दोस्त रेशमा जो एक गूंगी लड़की थी, उसको मरते हुए उस समय देखा है। और उनकी आंखों के सामने पूरी लाश बिछी हुई थी। कुछ लोग जिंदा थे जो तड़प रहे थे। उन लोगों को उन्होंने ठेले पे ले जा कर के उनको पानी पिलाने की जो एक कोशिश है, उसको उनको जिंदा करने की जो एक कोशिश है पानी पिलाकर, उस सब कुछ उधम सिंह ने अपनी आंखों के सामने किया है। तो उधम सिंह एक ऐसे पात्र हैं जो जालियांवाला बाग, जो कि इतिहास की सबसे क्रूरतम सबसे दुर्दांत घटनाओं में है, उसके भोगे हुए यथार्थ का एक जीवंत पात्र है उधम सिंह। और सारी जीवंतता को इस फिल्म के माध्यम से इस प्रकार रखा गया है कि अगर उस फिल्म को आप देखेंगे तो पूरा जालियांवाला बाग का जो कांड है आपकी आंखों के सामने घूम जाएगा। तो अभी तक जो आप किताबों में, इतिहास में जिस घटना को आप पढ़ते रहे हैं, जानते समझते रहे हैं, इस फिल्म को देखने के बाद उस घटना की जो पीड़ा है, उसका जो मर्म है, आप उसको जान पाएंगे। फिल्म जो है एक किस्म का प्रतिशोध है उस घटना के बाद, जिसके जिम्मेदार जनरल डायर रहे और जिनके आदेश से हजारों लाखों लोग जालियांवाला बाग में गोलियों से भून दिए गए, जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े थे, सारे लोगों को गोलियों से भूना गया था, बेवजह निर्दोष लोगों को। तो उधम सिंह के मन में एक प्रतिशोध था और उस प्रतिशोध को शांत करने के लिए वो लंदन गए। लंदन में बहुत दिनों तक यहाँ वहाँ उन्होंने खाक छाना और अंततः जनरल डायर को उन्होंने मार गिराया। तो ये जो कहानी है, एक जगह संवाद है, ब्रिटिश कानून इसको हत्या मानता है या प्रतिशोध मानता है। तो इस नज़रिए से, इस संवाद के नज़रिए से अगर हम देखें तो यह कोई हत्या नहीं है। उधम सिंह की नज़रिए से भी हम देखें तो यह कोई हत्या नहीं है, उन निर्दोष लोगों की हत्या का एक प्रतिशोध है। जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसको हत्या मानकर उधम सिंह को 31 जुलाई 1944 को फांसी की सज़ा सुनाती है वहाँ की सरकार, और उन्हें फांसी दे दी जाती है। इस फिल्म में सुजीत सरकार ने अपने निर्देशन का लोहा मनवाया है और विक्की कौशल ने उधम सिंह के रोल में बहुत अच्छा अभिनय करके
प्रभावित किया है दर्शकों को। बनीता संधू गूंगी लड़की के रोल में काफ़ी अपना प्रभाव छोड़ते हैं और बहुत अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म देखने को मिली है जो हमको बहुत भीतर तक प्रभावित करती है। न केवल प्रभावित करती है बल्कि अपने स्वतंत्रता आंदोलन के जो वीर शहीद हैं उनको जानने समझने का एक अवसर भी देती है। तो अगर आपको समय मिले तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए। एक बहुत अच्छी फिल्म है और इसको देखने के बाद आपको संतुष्टि मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि उस घटना को, जलियांवाला बाग की जो क्रूरतम घटना है, फिल्म में उसको थोड़ा देर तक दिखाया गया है, इसलिए मन के भीतर की जो बेचैनी है वो भी थोड़ी लंबी होती है। तो उस घटना को आप देखिए और समझिए कि स्वतंत्रता की लड़ाई किस तरह लड़ी गई, कितने अत्याचार लोगों ने सहे और उन सारी घटनाओं को आज आज के संदर्भ में आपको जोड़कर देखे जाने की ज़रूरत है। तभी हम आप जो है स्वतंत्रता का जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है उसको समझ पाएंगे। मेरी बातें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कुछ इस तरह की बातें हमारे आपके बीच संवाद के माध्यम से होती रहेंगी। आप अपनी कुछ प्रतिक्रिया भी दीजिए, जो भी कमियां हैं उसको बताइए, तो बातचीत को आगे बढ़ाने में मुझे सहूलियत होगी। धन्यवाद।